एक पुराने शहर की धुंधली सी सुबह का तस्वुर करें। सूरज निकल तो रहा है, लेकिन गलियों में एक अजीब सी खामोशी और खौफ बिखरा हुआ है। आज हम जिस वाक़े की गहराई में उतरने वाले हैं वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, तकब्बुर और कुदरत के इंसाफ का एक ऐसा सबक है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। हम देखेंगे कि कैसे ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है और फिर कैसे कुदरत अपना तराजू बराबर करती है। ताकत खत्म हो सकती है। जरा इस बात पर गौर करें। ये एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसे तारीख का हर जालिम इंसान भूल जाता है। इससे पहले कि हम कहानी के किरदारों की तरफ बढ़ें, इस बात की गहराई को महसूस करना जरूरी है कि दुनिया का हर इख्तियार, हर रुतबा कितना आर्जी होता है। ये अल्फाज महज एक इक्तबास नहीं है, बल्कि इस पूरे वाक़े का निचोड़ हैं। तो चलें इस कहानी के दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदारों को देखते हैं। एक तरफ हमारे पास एक इंतहाई गरीब लकड़हारा है जो रोजाना भारी लकड़ियां उठाता है सिर्फ अपनी बीमार माँ का पेट पालने के लिए, और दूसरी तरफ शहर का एक इंतहाई जालिम, मगरूर और अमीर वजीर, काले घोड़े पर सवार, हर वक्त मुहाफिजों के घेरे में। यानी एक तरफ बेलोस मोहब्बत और खिदमत है और दूसरी तरफ बेतहाशा ताकत और तकब्बुर का नशा। अब जरा इस लकड़हारे की जिंदगी पर नजर डालें। वो रोजाना सुबह सवेरे अंधेरे में जंगल जाता, सख्त मेहनत से लकड़ियां काटता और फिर उन्हें पुराने बाजार में बेचकर अपनी बीमार माँ के लिए इस कच्चे मिट्टी के घर में खाना लेकर आता। हम और आप अक्सर मेहनत को मजबूरी समझ लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक अजीम कुर्बानी और मोहब्बत की खालिस तरीन शक्ल है। और फिर एक दिन ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं अचानक एक दूसरे से टकरा गईं। लकड़हारा लकड़ियों का भारी गट्ठा उठाए बाजार की भीड़ से गुजर रहा था कि अचानक वजीर का काला घोड़ा तेजी से सामने आ जाता है। गरीब लकड़हारा घबराकर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी दिन भर की मेहनत, वो लकड़ियां हर तरफ बिखर जाती हैं। और बजाय इसके कि कोई उसकी मदद करता, शाही मुहाफिजों ने उसे बेदर्दी से धक्के देना शुरू कर दिए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। इसी दौरान वजीर गुस्से से चीखा और बोला, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ हमारे कदमों में रहने के लिए पैदा होते हैं। नफ्सियात में इसे ताकत का वो अंधा नशा कहा जाता है, जहां बेतहाशा इख्तियार इंसान के दिमाग से हमदर्दी को बिल्कुल खत्म कर देता है। इस वजीर की नजर में वो लकड़हारा इंसान था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक हकीर सी चीज था। और आपको पता है सबसे अफसोसनाक बात क्या थी? पूरा बाजार खौफ के मारे बिल्कुल खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। किसी एक शख्स में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर इस खुली नाइंसाफी को रोकता। जब जुल्म एक निजाम बन जाता है ना, तो माशरा बिल्कुल इसी तरह खामोश तमाशाई बन जाता है। लोग अपनी बारी के खौफ से चुपचाप जुल्म सहते रहते हैं। लेकिन यहां इस वाक़े का सबसे अहम मोड़ आता है। इतनी जिल्लत और बेबसी के बाद भी इस लकड़हारे ने अपना सर झुकाया और इंतहाई यकीन के साथ सिर्फ एक जुमला कहा, अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं। बस ये वो लम्हा था जहां एक गरीब के गैर मुतजलजिल ईमान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कर दिया। उसने कोई गाली नहीं दी, कोई बद्दुआ नहीं दी, बस अपना मामला सबसे बड़ी अदालत के हवाले कर दिया। ये सुनकर वजीर जोर से हंसने लगा और इंतहाई हकारत से बोला, क्या एक गरीब आदमी मेरी किस्मत बदलेगा? यह सवाल दरअसल उस वजीर के गुरूर की आखिरी हद थी। उसे लगता था कि उसकी दौलत, उसकी फौज उसे हर चीज से बचा लेगी। उसे लगा कि गरीब की आह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुदरत का इंसाफ देखिए, कितना हैरान कुन और कितना तेज था। बिल्कुल उसी रात, जी हां, उसी रात बादशाह को वजीर की चोरियों, उसकी बदनवानियों और उसके इस जालिमाना रवैये के पक्के सबूत मिल गए। महल में फौरन तहकीकात शुरू हो गईं। वो वजीर जो दिन के उजाले में दावे कर रहा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, रात के अंधेरे में उसकी असलियत पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। और फिर जो हुआ वो ताकत के जवाल की एक इंतहाई खौफनाक मिसाल है। पहली रात बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया। दूसरे दिन वजीर के वो तमाम खुशामदी दोस्त जो उसकी ताकत के दीवाने थे उसे छोड़कर गायब हो गए। और तीसरे दिन तक तो वो अपना महल, अपना ओहदा, अपनी ताकत सब कुछ खो बैठा। कल तक जो सबको अपने कदमों की धूल समझता था, आज वो खुद जमीन पर आ गिरा। अब जरा एक लम्हे के लिए इस वजीर की हालत का तसव्वुर करें। अंधेरी रात है, तेज बारिश हो रही है और वो गिरफ्तारी के खौफ से जंगल की तरफ भाग रहा है। भूख, प्यास और फरार के दौरान लगने वाले जिस्मानी जख्मों ने उसे बेहाल कर दिया है। जो शख्स कल तक रेशम और मखमल के बिस्तरों पर सोता था, आज जंगल की कीचड़ में ठुकरें खा रहा है। जिंदगी ने उसे उसकी सबसे कमजोर और लाचार हालत में ला खड़ा किया था। और फिर इस खौफनाक और अंधेरे जंगल में अचानक एक साया सा नमूदार होता है
और जब रोशनी पड़ी तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही गरीब लकड़हारा था। वजीर दहशत से कांप उठा। उसे लगा कि जिस शख्स को उसने सरेआम बाजार में जलील किया था, आज वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पुराना हिसाब बराबर करेगा। ये लम्हा हद से ज्यादा खौफ और सस्पेंस से भरा हुआ था। यहाँ आकर तवक्कुआत और हकीकत का एक जबरदस्त टकराव होता है। वजीर सोच रहा था कि ये लकड़हारा मुझ पर हमला करेगा और पुरतशद्दुद बदला लेगा, लेकिन लकड़हारे का अमल क्या था? उसने इंतहाई खामोशी से बगैर कोई ताना दिए अपने पास मौजूद पानी इस प्यासे और जख्मी वजीर को पेश कर दिया, बदले के बजाय खालिस रहमदिली। ये अमल इंसान की सोच और किरदार के फर्क को पूरी तरह वाजे कर देता है। पानी देने के बाद लकड़हारे ने जो अल्फाज कहे हैं ना, वो इस पूरे वाक़े की इखलाकी बुनियाद हैं। उसने कहा, मैं गरीब जरूर हूं मगर तुम्हारी तरह बेरहम नहीं। इन अल्फाज की गहराई को महसूस करें। लकड़हारे ने साबित कर दिया कि असल गुर्बत पैसों की नहीं होती बल्कि अखलाक और एहसास की होती है। इस गरीब लकड़हारे का ज़र्फ उस जालिम के आलीशान महल से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और यकीन माने, इस गैर मुतवक्के रहमदिली ने वो काम कर दिखाया जो शायद कोई बड़ी से बड़ी सजा भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही वजीर ने ये अल्फाज सुने, उसकी आंखों में निदामत के आंसू आ गए। पहली बार उसे अपनी गुजरी हुई ताकत और गुरूर पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। वो इंसान जो किसी बादशाह के गुस्से से नहीं टूटा था, एक गरीब इंसान की माफी और आला अखलाक के सामने पूरी तरह बिखर गया। उसका सारा तकब्बुर पाश पाश हो गया। आगे चलकर यह सूरत हाल एक और ही खूबसूरत रुख इख्तियार करती है। लकड़हारे की इस ईमानदारी, आला किरदार और रहमदिली के किस्से पूरे शहर में फैल गए। जब बादशाह तक ये बात पहुंची तो उसने उस गरीब लकड़हारे को शाही दरबार में बुलाया, उसे इंतहाई इज्जत बख्शी और अपनी सल्तनत का शाही मुशीर मुकर्रर कर दिया। रोशन सूरज के नीचे ये एक इंतहाई पुरुमीद मंजर है जो हमें बताता है कि सच्चाई और अच्छा इखलाक कभी रायगा नहीं जाता। इस वाक़े के तज्जिए को ख़त्म करते हुए मैं चाहता हूं कि हम सब इस आखिरी और सबसे अहम पैगाम पर गौर करें। ताकत ख़त्म हो सकती है मगर अच्छा किरदार हमेशा जिंदा रहता है। क्या हम दुनिया की इस दौड़ में ताकत और रुतबे के पीछे भागते भागते अपनी इंसानियत तो नहीं खो रहे? सोचने की बात है। क्या हमारा किरदार इतना मजबूत है कि हम जुल्म सहकर भी रहमदिली को चुन सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर तलाश करना है।